कभी सोचा है कि एक पसंदीदा आइसक्रीम के स्कूप में आखिर छिपा क्या हो सकता है? ये सिर्फ दूध और चीनी का खेल नहीं है। इसमें तो सम्राटों, युद्धों और हमारे दिमाग के गहरे रहस्यों की कहानियां बंद हैं। चलिए आज आइसक्रीम के इसी हैरान कर देने वाले गुप्त इतिहास की परतें खोलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई आइसक्रीम और सोने से ज्यादा कीमती, एक शाही राज, यहां तक कि जंग का हथियार। पर यकीन मानिए, यही वो कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। हमारा ये सफर हमें पुराने जमाने के सम्राटों के दरबार से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के मैदानों तक ले जाएगा। हम ये भी जानेंगे कि हमारा दिमाग आइसक्रीम के लिए इतना क्यों तरसता है और उस परफेक्ट स्कूप के पीछे की साइंस क्या है, मतलब इतिहास और विज्ञान का एक जबरदस्त कॉकटेल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस जमाने से जब आइसक्रीम आज की तरह हर दुकान पर मिलने वाली चीज नहीं थी। नहीं, ये तो एक अनमोल खजाना थी जो सिर्फ सबसे शक्तिशाली शासकों के लिए होती थी। ये उनके रुतबे और ताकत की निशानी थी। सोचिए, आज से 4000 साल पहले चीन में भी जमी हुई मिठाइयों का मजा लिया जाता था और सिकंदर महान जैसे सम्राट भी शहद वाली बर्फ के शौकीन थे। ये सिर्फ एक डेजर्ट नहीं था, ये तो पावर और दौलत का खुला प्रदर्शन था। ये जताने का एक तरीका था कि देखो, हम इतने ताकतवर हैं कि रेगिस्तान के बीच में भी बर्फ का इंतजाम कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में जब फ्रिज नहीं थे, तब गर्मियों में बर्फ को बचाकर रखना किसी जादू से कम नहीं था। इसके लिए पहाड़ों से बर्फ लानी पड़ती थी, फिर उसे याकछल जैसे खास अंडरग्राउंड घरों में स्टोर करना पड़ता था। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग लगती थी। सामान तो साधारण था, पर असली खजाना तो टेक्नोलॉजी थी। तो सदियों तक आइसक्रीम की रेसिपी यूरोप के शाही दरबारों में एक सीक्रेट बनी रही। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही इसे जानते थे। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक वर्ल्ड वॉर, जिसने इस सीक्रेट को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के सामने ला दिया। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक रेसिपी को राज रखने के लिए किसी को लाइफ टाइम पेंशन दे दी गई। इससे साफ पता चलता है कि यूरोप के राजघरानों के लिए आइसक्रीम क्या चीज थी। वो इसे किसी भी कीमत पर आम नहीं होने देना चाहते थे। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में आइसक्रीम महलों की शान से निकलकर एक औद्योगिक जरूरत बन गई। ये अब राजा महाराजाओं की चीज नहीं रही, बल्कि जंग के मैदान में लड़ रहे सिपाहियों का हौसला बन गई। तो अगली बार जब कोई आइसक्रीम का डिब्बा खरीदे ना, तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, बल्कि जंग से निकला एक इनोवेशन है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, बेहतर फ्रीजिंग टेक्निक्स, अरे यहां तक कि समंदर में तैरती आइसक्रीम फैक्ट्रियां। ये सब कुछ क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए ताकि सैनिकों को घर की याद दिलाई जा सके। तो ठीक है, जंग ने आइसक्रीम को दुनिया भर में तो पहुंचा दिया, पर सवाल यह है कि ये इतनी पॉपुलर हुई क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसके लिए एक अलग ही क्रेविंग होती है? अब जवाब के लिए हमें इतिहास से निकलकर हमारे दिमाग के केमिस्ट्री में उतरना होगा। कभी गौर किया है आइसक्रीम का पहला स्कूप मुंह में जाते ही एक अलग ही खुशी क्यों मिलती है? इसके पीछे एक साइंटिफिक टर्म है, हाइपर पैलेटेबल। मतलब इसमें फैट, शुगर और टेक्सचर का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो सीधा हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हिट करता है, और वो भी जोर से। लेकिन एक और मजेदार बात है, आइसक्रीम में चीनी तो बहुत होती है, फिर भी वो चुभने वाली मीठी क्यों नहीं लगती? इसका राज छिपा है एक छोटे से ट्रिक में, जो हमारी जबान के साथ खेला जाता है। तो राज ये है ठंडक। जी हाँ, आइसक्रीम की ठंडक हमारे टेस्ट बड्स को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देती है। इस वजह से चीनी की पूरी मिठास हमें महसूस ही नहीं होती और हमें लगता है कि ये तो परफेक्ट मीठी है। उसी आइसक्रीम को पिघलाकर पी के देखिए, फिर पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा मीठी है ना? दिमाग के साथ एक मजेदार धोखा। पर रुकिए, बात सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री की नहीं है। आइसक्रीम के साथ कुछ और भी जुड़ा है, हमारी यादें। ये सिर्फ मीठे की क्रेविंग नहीं है, ये उन अच्छे पलों, उस एहसास की क्रेविंग है। सोचिए, बचपन के जन्मदिन, गर्मियों की छुट्टियां या फिर किसी मुश्किल दिन के बाद का सुकून। हमारा दिमाग इन सारी यादों को आइसक्रीम से जोड़ देता है। तो ये सिर्फ एक डेजर्ट नहीं है, ये सुकून है, सेलिब्रेशन है, एक तरह का इमोशनल एंकर। अच्छा, अब ब्रेन और इमोशन से हटकर जरा आइसक्रीम के स्ट्रक्चर पर आते हैं। शायद ही किसी को पता हो, पर यह खाने की दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में से एक है। यह सच में फूड इंजीनियरिंग का एक कमाल है। सोचिए, एक ही चीज एक साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में होती है। इसमें बर्फ के सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, मीठे सिरप का लिक्विड है और हवा के बुलबुले यानी गैस भी है। और इन सबको एक साथ बांधकर रखता है फैट।
और इसी नाजुक बैलेंस से बनता है वो परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर। अब एक और सीक्रेट ही बात करते हैं। इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, ओवररन। इसका सीधा सा मतलब है कि आइसक्रीम में कितनी हवा भरी गई है, बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह। जितनी ज्यादा हवा उतनी हल्की और फ्लफी आइसक्रीम। और यहीं पर सारा खेल है। सस्ती वाली आइसक्रीम में प्रीमियम आइसक्रीम के मुकाबले लगभग दुगनी हवा हो सकती है। इसीलिए तो एक ही साइज के 2 डिब्बों का वजन और टेक्सचर एकदम अलग अलग होता है। तो अगली बार जब कोई सस्ती आइसक्रीम खरीदे तो ये याद रखने वाली बात है कि उसकी कीमत में हवा का भी अच्छा खासा हिस्सा शामिल है। तो हजारों साल का इतिहास, जबरदस्त साइंस, इसके बाद अब आइसक्रीम की कहानी किस तरफ जा रही है, और यकीन मानिए इसका भविष्य तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी आइसक्रीम जो किसी के डीएनए के हिसाब से बनी हो, जिसमें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हों और स्वाद भी बिल्कुल परफेक्ट हो। या फिर लैब में बनी डेयरी से तैयार आइसक्रीम जो पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आइसक्रीम का आने वाला कल। तो अगली बार जब कोई आइसक्रीम का स्कूप हाथ मिले तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। वो सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है, उस एक चम्मच में हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग है, एक विश्व युद्ध का विज्ञान है, दिमाग की गहरी केमिस्ट्री है, और हाँ, ढेरों पर्सनल यादें भी हैं। ये एक मामूली सी दिखने वाली चीज में छिपी इंसान की जबरदस्त सोच और सफर की पूरी कहानी है।